इसमें है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण करना। अवर्गीकृत आंकड़े जो अनअरेंज्ड डाटा होता है उसको हम कैसे पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ द्वारा निरूपण या प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आंकड़े या डाटा क्या होता है। आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों, फैक्ट्स व अंकों को जो संख्यात्मक, न्यूमेरिकल या अन्य रूप में हो सकते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, सूचना तंत्र के विविध माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन आदि से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं, उन्हीं को आंकड़े कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि साक्षरता परसेंटेज, जैसे किसी स्टेट में 50% लोग साक्षर हैं, किसी में 60% या 70%। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो मतलब डाटा दिया हुआ है, इसी को ही हम डाटा या आंकड़े कहते हैं। अब ये जो डाटा, जो आंकड़े हैं, उनको हम पिक्टोग्राफ द्वारा, बार ग्राफ द्वारा तथा पाई ग्राफ द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंकड़ों या डाटा को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि नीचे दी गई सारणी करीम की स्टील की अलमारी की दुकान में सप्ताह के 6 दिनों की बिक्री दर्शाती है। जो नीचे एक टेबल दी हुई है, इसमें है कि जो करीम की स्टील की अलमारी की दुकान है उसमें सप्ताह के 6 दिनों का पूरा डाटा दिया हुआ है कि कौन से दिन कितनी अलमारी बिकी। जैसे यहाँ पे है सोमवार को 3 अलमारी बिकी हुई उसकी, मंगलवार को 4 अलमारी की बिक्री हुई, बुधवार को 6, गुरुवार को 2, शुक्रवार को 7 और शनिवार को 5। ये जो डाटा दिया हुआ है, अब उस डाटा को हम पिक्टोग्राफ द्वारा या चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। सो जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, पिक्टोग्राफ मीन्स पिक्चर के द्वारा किसी भी ग्राफ को बनाना। सो हम इसमें क्या करेंगे, जो अलमारी है इसको हम एक चित्र द्वारा एक चित्र से दर्शा देंगे कि हमने जैसे एक अलमारी का चित्र इस तरह से बना दिया। जैसे कि अलमारी इसी टाइप की होती है कुछ, तो हमने एक अलमारी का जो चित्र है वो ऐसे बना दिया। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने दिन लिख लिया और इधर अलमारी लिख रही। तो जिस दिन जितनी भी अलमारियों की बिक्री हुई है हम उतने ही चित्र बनाते जाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिया सोमवार, सोमवार को कितनी अलमारियों की बिक्री हुई, 3, तो हमने यहाँ पे 3 चित्र बना दिए। वैसे ही मंगलवार को 1 2 3 4, 4 अलमारियों की बिक्री हुई तो हमने 4 चित्र बना दिए। बुधवार को 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 चित्र बना दिए। गुरुवार को 1 2 चित्र बना दिए। और शुक्रवार को कितनी अलमारियां बिकी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चित्र बना दिए। वैसे ही शनिवार को 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 5 चित्र बना दिए। तो इसी को ही हम पिक्टोग्राफ द्वारा या चित्रारेख द्वारा किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करना बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई और भी वस्तु होती तो उसी का जैसा चित्र बना के हम जितनी वस्तुएं बिकती उसी उतने ही चित्र हम बना देते। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है कि आंकड़ों का बार ग्राफ द्वारा निरूपण करना। सबसे पहले देखते हैं कि बार ग्राफ द्वारा हम आंकड़ों को कैसे निरूपण करते हैं। बार ग्राफ को हम हिंदी में दंडारेख बोलते हैं। तो बार ग्राफ में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल। क्षैतिज हो गया इस टाइप का एंड ऊर्ध्वाधर हो गया इस टाइप का दंड या बार खींचे जाते हैं, जिनके जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। तो जो हमने बार खींची है, ये इनकी जो बीच की दूरी है, हम जितनी भी बार खींचेंगे वो समान रहनी चाहिए। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या मान को निरूपित करती है। और जो इसकी लंबाई होती है या जो ऊंचाई होती है, अगर हम वर्टिकल खींचेंगे तो वो जैसे जैसे वैल्यू दी होती है उस प्रकार से हम छोटा या बड़ा बनाते जाएंगे। प्रस्तुत करने का ये चित्रीय निरूपण दंड आरेख, बार ग्राफ या
दंड आलेख बार ग्राफ कहलाता है। सो चलिए इसको एग्जाम्पल के देखते हैं हम। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया, नीचे दिए गए आंकड़ों 6 प्रशिक्षुओं द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। यहाँ पे 6 प्रशिक्षु हैं, उनके जो मार्क्स उन्हें प्राप्त हुए हैं उन वो मार्क्स दिए गए हैं और पूर्णांक कितना है 600। जैसे 600 में से अमित को कितने मिले हैं 450, दीप्ति को 300, रवि को 400, राकेश को 350, अजय को 500 और अमर को 550। अब इनको हमें बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्षैतिज रेखा, और एक उसकी वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब इस पे हम एक साइड में तो लिख लेंगे प्रशिक्षुओं के नाम और दूसरी साइड में इधर लिख लेंगे हम जो उन्हें अंक प्राप्त हुए हैं। सो यहाँ पे मैक्सिमम जो अंक हैं वो कितने हैं 600, टोटल कितने का 600। अब उसमें से हमें देखना है कि अमिता का नाम लिख लिया मैं यहाँ, इधर यहाँ दीप्ति, रवि, राकेश, अजय और अमर का। अब हमें क्या करना है कि अमिता को कितने अंक मिले हैं, अमिता को 450 अंक मिले हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन खींचे यहाँ पे हम अंक को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ से यहाँ गए तो 100 हो गए, यहाँ 200, 300, 400, 500 और 600। और ये जो हमने छोटी लाइन खींची है इसमें क्या है, ये 50 का गैप है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पर है ये 50। तो अब हम अमिता के नंबर देखेंगे, अमिता के नंबर कितने हैं 450। तो अगर हम 450 बनाएंगे तो यहाँ से सीधा खींचेंगे 450 तक। तो ये जो है ऐसे हम बार बना देंगे पूरा 450 का। अब दूसरा देखेंगे दीप्ति को कितने अंक मिले, दीप्ति को मिले हैं 300 अंक। तो दीप्ति के यहाँ पे हम 300 तक ले जाएंगे इसको और एक बार फिर बना देंगे। अब ये जो बार है इनकी जो चौड़ाई है वो समान होनी चाहिए, एक बराबर। अब वैसे रवि को देखते हैं, रवि को कितने अंक मिले हैं, रवि को मिले हैं 350। तो यहाँ पे हम ऊपर जाते जाते 350 तक जाएंगे। यहाँ पे 300 हो गए, अभी यहाँ पे 50, तो ये 350 तक जाएंगे। तो यहाँ पे 350 लगती है। अब देखते हैं राकेश को कितने अंक मिलते हैं, राकेश को मिले हैं 300 अंक। तो फिर राकेश के 300 तक जाएंगे और यहाँ पे हम राकेश के लिए लिख देंगे। वैसे ही अजय के लिए, अजय को मिले हैं 500 अंक, तो हम यहाँ से 500 तक जाएंगे यहाँ पे, फिर ये एक हम बाहर बना देंगे। वैसे ही अमर का देखेंगे, अमर को कितने अंक मिले हैं, अमर को मिले हैं 550, तो हम 550 तक जाएंगे और यहाँ पे एक फिर से आरेख बना देंगे। तो इस प्रकार से हम बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो है वृत्तारेख या पाई ग्राफ का निरूपण करना। पाई ग्राफ में हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वृत्तारेख या पाई ग्राफ निरूपण में संख्यीय आंकड़ों को वृत्त सर्कल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आंकड़ों को त्रिज्य खंडों सेक्टर ऑफ सर्कल द्वारा निरूपण किया जाता है, मतलब रेडियस ऑफ सेक्टर। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे है दी गई सारणी में टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों के को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। जैसे यहाँ पे है ब्रांड ए को कितने लोगों ने क्रय किया है, वो 40 लोगों ने। और बी ब्रांड का जो सामान है टेलीविजन है वो 20 और सी 15 लोगों ने और डी 15 और ई 10 लोगों ने। अब इसको हमें वृत्तारेख द्वारा प्रदर्शित करना है या पाई ग्राफ द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी ब्रांडों के ग्राहकों के लिए केंद्रीय कोणों की माप की गणना करेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम जब त्रिज्यखंड बनाते हैं, जैसे हमने पाई ग्राफ बनाने की एक वृत्त खींचते हैं, उसमें जितने भी एंगल आता है उस हिसाब से हम बनाते जाते हैं और जो डाटा होता है उसको फिट करते हुए जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रांड ए में कितने ग्राहकों की संख्या है 40। और अब यहाँ पे हम एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे पहले टोटल निकालेंगे हम कि टोटल कितना है, टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, टोटल लोग हैं 100। तो टोटल लोग 100 हैं और हमें जब एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं,
100% लोगे उसको बराबर करते हैं 360 डिग्री के, क्योंकि पूरे जो वृत्त होता है उसका जो कोण होता है चारों तरफ का वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो कितना डिग्री होगा, जैसे हमने एक की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी डिग्री होगी 360/100। एक की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो से एक जीरो कटा। अब इसे किससे काटते हैं, हम दो से काटते हैं, 2×5 = 10, 2×1 = 2 और 2×8 = 16। तो कितना हो गया 88/5, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 40 की वैल्यू। तो 40 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40/100 गुणा 360। जैसे हमें यहाँ पे एक की वैल्यू निकालनी थी तो हमने कितना कर दिया 360/100, या कहें तो 1/100 गुणा 360। अब वही हमें 40 की वैल्यू निकालनी है तो 40/100 और 360। तो कितनी वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई 144 डिग्री। ये कोण आ गया। अब बी में देखते हैं, 20 की वैल्यू निकालनी है मैं, तो 20/100 गुणा 360, तो ये 72 डिग्री आ गया। वही सी 15 की निकालनी है तो 15/100 गुणा 360 डिग्री, तो ये 54 डिग्री आ गया। वैसे ही यहाँ पे 54 आ गया और ई यहाँ 36 डिग्री आ गया। अब इसको हमें वृत्तारेख में प्रदर्शित करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया, ठीक है, ये हमने एक सर्कल लिया तो ए का जो एंगल आया वो 144 आया, तो हम यहाँ पे 144 डिग्री लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे 144 डिग्री, वैसे 72 आया बी का तो यहाँ पे 72 डिग्री लिख देंगे। सी का 54 डिग्री आया तो 54 लिख देंगे, डी का 54 तो 54 आया, और ई का 36 आया तो 36 डिग्री